इस सिलसिले में मैं एक बात कह रहा हूं, वो ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है ममता बनर्जी सीए के खिलाफ है, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जब सीए का कानून लाया गया, पार्लियामेंट में बहस चल रहा था, अमित शाह ने प्लेस किया, तो सुदीप बंदोपाध्याय, हाँ, जो तृणमूल के मेन लीडर थे, अपोजिशन लीडर, उन्होंने अमित शाह से सवाल किया था कि अच्छा आप लोगों ने सीए क्यों लाया, क्या जरूरत थी इसकी। तो अमित शाह ने कहा कि हम लोगों ने दीदी से ये रास्ता सीखा है। जब यूपीए की सरकार थी, पहली सरकार, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उस जमाने में ममता बनर्जी ने एक पार्लियामेंट के दिन एक बहस मुबाहिसा कहते हुए कहा था कि बंगाल में ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य बांग्लादेशियों को ला रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं, वोटर बना रहे हैं, रख रहे हैं, जब तक यहाँ सीए जैसा कोई कानून नहीं होगा तब तक लोग नहीं निकलेंगे। और जब स्पीकर ने कहा कि आज ये बहस का मौका नहीं है, कागज फेंक के मारा था, ठीक है। तो अमित शाह ने कहा कि हम लोगों को तो आइडिया भी नहीं था कि बंगाल की क्या हालत है, बंगाल में बांग्लादेशी लोग हैं, रोहिंग्या है, ये ममता बनर्जी ने हमको बताया है। तो हम आपके ममता बनर्जी का, जो बंगाल की आरएसएस की दुर्गा है, उसको प्रणाम करते हैं, वरना हमको बिल लाने की जरूरत नहीं थी अगर ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट में सवाल उठाता। तो पहली बात यह है कि सीए का जो ज्ञान है, नॉलेज है, या उसकी जो उसका जो माने जो उसका जो भ्रूण है, पैदाइश, उसका कंसेप्शन जो है ममता बनर्जी का है, जिसको आरएसएस, बीजेपी या अमित शाह ने कैश किया। एक दूसरी बात यह है, मुसलमानों का वोट लेने के लिए मोड़ी जाबो, केटी जाबो, पुड़े जाबो, छुए जाबो, उमुक करबो, तुमुक करबो, कुर्ते देबो ना, ये ढकोसला बहुत पुराना है। 2019 में कानून बना है, 2020 में माला राय ने एमपी खड़ी हुई तीसरी बार, माला राय ने 3 एमपी के, बीजेपी के 3 एमपी के साथ चौथा एमपी के तौर पे तृणमूल की जानिब से बीजेपी का 3, वो एक क्वेश्चन रेज किया था, जिसका रिटन जवाब मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप पे दे सकता हूं, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से निकाला गया है कि बंगाल में अभी तक एनआरसी और सीए का काम शुरू नहीं हुआ। डिटेंशन कैंप की जमीन ली गई है, लेकिन उसकी तैयारी क्यों नहीं हुई। ये डिटेंशन कैंप जो है सीपीडब्ल्यू, दिल्ली की वो पीडब्ल्यूडी करेगी या बंगाल की करेगी, ये तमाम मतलब ये है कि क्यों देरी हो रही है बंगाल में। इसके लिए माला राय जो है, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली हो गई, अकेला सवाल नहीं किया, बीजेपी का 3 आदमी के साथ मुस्तकिल पर सवाल किया। और ये ड्रामा जो है खिचड़ी वहीं से पक रहा था, पकते पकते जब ये खिचड़ी मैच्योर हो गया है, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसा, जहां मोर देन 60% मुस्लिम वोटर्स है, जो बॉर्डर इलाका है, जहां सीए का मसला हिंदुत्व के लिए काम करता है, वो इलाका का वोट समाप्त हो गया। तो कलैया लगा फट्टे, खैरात लगी बटले। अब ममता बनर्जी कह रही है मुसलमानों का चक्कर कम हो गया, थोड़ा बहुत वोट बंगाल के बाकी खित्ते में है। अब अगर उन्होंने क्या कहा है मालूम है, अभिषेक ने कहा है कि मैं जाती तौर पे कहता हूं, दूसरा कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं ये जमानत लेता हूं कि अगर ये मोदी कह दे कि सीए के बाद एनआरसी नहीं लाया जाएगा, तो मैं हिमायत करता हूं। किसकी हिमायत करता हूं? हिंदुस्तान का पहला कानून जो हिंदू मुसलमान को डिवाइड करता है। तो शर्त यही है कि मुसलमानों को गर्दनिया पासपोर्ट देके बाहर निकालेंगे, और बाकी जो कौम है, 7 कौम जो है, जैन, बुद्ध, ये इनको रख देंगे। तो वो कह रहा है कि अगर एनआरसी ना करे, लेकिन सीए का मतलब ये होता है मुसलमान भाड़ में जाए। अभिषेक बनर्जी राजी है, उसका मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका मामला सीबीआई के पास है, अभी रोक के रखा गया है कि चुनाव का मामला है, बंटवारा करना है वोटों का, इसलिए उसके बाद जो एक्शन होगा देखा जाएगा, ये है। और ममता बनर्जी ने बनगांव में मीटिंग करते हुए कहा है, यदि मोदी निशर्त बेगला किसी शर्त के करेगी सीए, तो मैं सिर्फ हिमायत नहीं करूंगी, मैं उनको अपने घर में लाके चिंगड़ी के साथ पटोल चिंगड़ी, लाऊ चिंगड़ी, আমি खूब ভালো রান্না করতে পারি, खिला देंगी। तो मोदी को सीए करने पे मुबारकबाद सिर्फ दे रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में अपने घर में लाके अपनी माँ का हाथ का बना के मालपुआ खिलाया था। इतना चीनी था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली जाके मंत्री से कहा था 18 रुपया चीनी क्यों है, इसको 28 रुपया करो, बंगाल के लोग शुगर है मर जाएंगे। उसके बाद से चीनी का दाम बढ़ा था, और अभी चिंगड़ी का दाम बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया। मेरी बात नहीं, अखबार भी निकला, हेडलाइन निकला है कि इनको ला के हम खिला देंगे। अच्छा, एक तरफ उनको खुशी कर रही है कि अगर मोदी का चांस लग गया, जो चांस है नहीं, और दूसरी तरफ कह रही है मैं तो इंडिया जोट में हूं, मैं तो इंडिया जोट में हूं। यहां भी पत्थर रख रही है, बने है ना, इसको कहते हैं दोगली पॉलिसी। हम इनके साथ भी हैं, हम इनके साथ भी है। असल में जो चोरी, बेईमानी, हवाला, घोटाला, कंस्ट्रक्शन, प्रोमोटरी, कोयला, गाय, सुअर, भैल, बकरी, जितनी चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, हरामखोरी तृणमूल कांग्रेस ने बजाते खुद किया है, उसकी पार्टी के नेताओं ने किया है। आधा जेल में है, बाकी बेल में है। ये सब पाप को अगर धुलना है तो ये दिल्ली में आएगा, उसका पकड़ लेंगी। अगर ममता बनर्जी को गृह मंत्री, अब देखो रेल मंत्री नहीं बनेगी, अब ट्राई लेंगी कि हमको मोदी हो या इंडिया हो, सवाल ही नहीं उठता है कि हमको गृह मंत्री बनाइए, ताकि पापों का जो भंडार वो गृह मंत्री के हाथ में होता है, सीबीआई, एनआई या हमारा और भी ईडी है जो है, इन तमाम को अगर धो मूछ के साफ करना है तो ये करेंगी।
ये बेईमानी की रिकॉर्ड कायम कर दी है। 29 रियासतों के अंदर में सबसे बड़ा बदतरीन बेईमान, रिश्वतखोर, हरामखोर, बदनवान रियासत का नाम बंगाल है। हम लोगों को शर्मिंदगी है और हम लोग इशारे शर्मिंदा करते हैं कि हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पाँव मारा है।